हेलो बच्चे लोग, उम्मीद है बेटा तुम लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। बेटा जून 25 अटेम्प्ट अब कुछ ही दिन बचा हुआ है। अब बच्चों की एक बहुत बड़ी टेंशन है सर, वो कि सर हम बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, सर एक तो पहले थ्योरी सब्जेक्ट है सर, हम कितना पढ़ें सर, कहाँ से पढ़ें, कितने नंबर का आएगा सर, हम पेपर में क्या लिखें, कौन सा क्वेश्चन अटेंड करें। बेटा सबका सॉल्यूशन लेके आया हूं मैं। तो आज के वीडियो में हम लोग पूरा पेपर पैटर्न स्टडी करेंगे, आपको कौन से क्वेश्चंस अटेंड करने और कितना पढ़ के जाना है ताकि आप अच्छे नंबर से कर पाओ। अब मैं आप लोग को यहां पर जो भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, अगर आप एकदम स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो आराम से आप 90+ स्कोर कर पाएंगे। तो पहले एक बेसिक से समझते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न आता कैसे। देखिए, जो आप लोग सीएमए इंटर का जो पेपर पैटर्न है दो मोड में बटा हुआ है। एक आप लोग का आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एक आएगा आप लोग का थ्योरिकल क्वेश्चन। ध्यान रखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओएमआर शीट में दिया जाएगा। 15 क्वेश्चन टोटल रहेंगे आप लोग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, हर क्वेश्चन के 2, मतलब 15 इंटू 2 अगर आप करोगे तो आपको 30 नंबर का एमसीक्यू कंपलसरी क्वेश्चन है, जिसको आपको अटेंड करना मैंडेटरी है। फिर आता है आप लोग का थ्योरिकल क्वेश्चन। थ्योरिकल क्वेश्चन में ना आपको ऑप्शन मिलेगा। अब इनमें से कोई 5 आपको अटेंड करने, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक कोई भी 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, ठीक है। उसमें से ऑप्शन आपके कैसे रहेंगे, ध्यान समझिएगा। सपोज आप अगर क्वेश्चन नंबर 2 अगर अटेंड करना चाहते हैं तो इसके 2 पार्ट रहेंगे, ए और बी, आपको दोनों अटेंड करने पड़ेंगे। और एक रहेगा 7 नंबर का और एक रहेगा 7 नंबर का, मतलब टोटल आप लोग का एक क्वेश्चन रहेगा 14 नंबर का। तो ऐसे करते करते आप लोग 5 क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो आप लोग 70 नंबर का कवरेज में पहुंच पाएंगे। ये आप लोग का पैटर्न है। अब सर ये तो नॉर्मल बेसिक सा पैटर्न है। अब ना मैं ना आप लोग को ऐसे 4 चैप्टर बताता हूं, जिसको आप पढ़ोगे ना 80 नंबर ऐसे अटेंड कर लोगे। मैं विद प्रूफ दिखाऊंगा आप लोग क्वेश्चन पेपर के साथ। चलिए थोड़ा एबीसी एनालिसिस समझते हैं। एबीसी एनालिसिस में हम समझेंगे कौन से चैप्टर को आप लोग को वेटेज देना है। अब समझाता हूं आप लोग को चैप्टर वाइज। सबसे पहला आप लोग का चैप्टर है डायरेक्टर। अब देखो, डायरेक्टर चैप्टर की थोड़ी कहानी समझ लो तुम लोग। डायरेक्टर चैप्टर आप लोग कंपनीज एक्ट 2013 में कवर है, ओके ठीक है। डायरेक्टर चैप्टर ना बाकी सबसे बहुत आसान है, ठीक है, एकदम सर इजी है। ज्यादा ज्यादा कितने पेज का होगा सर, 20 से 22 पेज। अगर आप अच्छे से पढ़ो 20 से 22 पेज में आप लोग आराम से हो जाएगा। वर्डिंग्स भी उतने हार्ड नहीं है, लेकिन कवरेज दिखाता हूं आप लोग को। थ्योरिकल में आप लोग को ये 21 मार्क्स का पूछा जाएगा। 14 मिनिमम है, 14 तो आके ही रहेगा, लेकिन 21 तक पूछ रहे हैं भाई 2022 सिलेबस में। मतलब 7 + 7 + 7 करके 3 क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा रहा है यहां पास। ये थ्योरिकल है, 70 नंबर का पोर्शन है, एमसीक्यू का नहीं है ये। तो मतलब ये 21 नंबर हुआ। तो बेटा सबसे पहला आप लोग का प्रायोरिटी होना चाहिए डायरेक्टर चैप्टर को खत्म करना है, जो 20 से 25 पेज का। याद करो, रट डालो, घोल के पी लो, जो करना है करो, लेकिन डायरेक्टर चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है भैया। फिर उसके बाद आता है आप लोग का एथिक्स। अब एथिक्स ना कम पेज का है, लेकिन वर्डिंग्स थोड़े हार्ड है उसके, ठीक है, आई एग्री, थोड़े वर्डिंग्स हार्ड है। वो आप लोग का प्योर एक क्वेश्चन इसके लिए डिवोट है। एक क्वेश्चन आएगा प्रॉपर एथिक्स का, जिसमें 7 नंबर और 7 नंबर के 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब 14 मार्क्स के। इसमें एक टॉपिक है आप लोग का इमोशनल इंटेलिजेंस, वो फ्रीक्वेंटली पूछा भी जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, जो ग्रुप 2 के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का भी पार्ट है। तो सर ये 14 नंबर का हो गया। और एमसीक्यू कंफर्म है, लास्ट के 2 एमसीक्यू आपके एथिक्स के ही होंगे, मतलब 4 नंबर के हो गए। तो टोटल यहां से 18 नंबर का आ जाएगा। अभी खत्म नहीं हुआ है, फिर आता है आप लोगों का कंपनीज एक्ट का बेसिक्स। अब देखो, जो कंपनीज एक्ट का बेसिक्स है ना, वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मतलब सर कितने पेज का होगा, अप्रॉक्स 100 पेज का होगा आप लोग का। लेकिन उस 100 पेज की कहानी कुछ ऐसी है, एक क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का और 7 से 14 आ सकता है, ठीक है। मिनिमम तो 7 आएगा ही आएगा, 14 आएगा, 14 नंबर तक मैक्सिमम आ सकता है। लेकिन आपको उसको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका एमसीक्यू 12 मार्क्स का आएगा वहां से। मतलब टोटल 6 जो क्वेश्चंस है ना बेटा, वो कंपनीज एक्ट से पूरे डिवोटेड है। मतलब सर 12 नंबर वहां से हो गए, तो टोटल कितना हो गया आप लोग का, 19 नंबर हो गया। ये 3 चैप्टर हुए। अब लास्ट चैप्टर आता है आप लोग का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखो बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना हर स्ट्रीम में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। आप फाउंडेशन में भी पढ़ के आओगे, बीकॉम में भी पढ़ के आएंगे, यहां थोड़ा लेवल स्ट्रांग है। इसमें से ना पार्ट है 14 नंबर का, तो मिनिमम आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिखाऊंगा आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन रहेगा। 14 नंबर का मिनिमम आएगा ही आएगा, और एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। तो टोटल कितना हुआ आप लोग का सर, 23। अगर 3 आता है आप लोग का, तो जनरली फ्रीक्वेंटली 3 आता ही आता है। तो आप ऐसे अगर आप देखोगे तो इन 4 चैप्टर के पास आप पढ़ोगे तो आपका 81 मार्क्स अटेंड हो चुका है। अभी तक आप लोगों ने पूरे एमसीक्यू भी अटेंड नहीं किए, अभी एमसीक्यू का पोर्शन भी बचा है। कई लोग तो भाई एमसीक्यू को तुक्के भी सही कर लेते हैं, सर कहां लगे हो। तभी तो 81 में पहुंच चुके हैं आप लोग। ये ए पोर्शन है, इसको आपको एट एनी कॉस्ट
100% याद करके जाना है, कुछ भी हो जाए। इसमें आप लोग के सीएमए इंटर में केस लॉ भी आता है क्वेश्चन, तो उस चीज को अच्छे से ध्यान रखेंगे। जो बच्चे हम लोग से पढ़े, हम लोग से क्लास लिए, उनको केस लॉ अच्छे से बनाने आता है, उनको पता है कि केस लॉ किस तरीके से बनाना होता है। अब समझिएगा। देन उसके बाद सर बी पार्ट में आपका आता है पहला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो क्वेश्चन है 7 नंबर का मैंडेटरी आता ही आता है, साथ में एमसीक्यू भी आता है, केस लॉ भी देखा जाता है, लेकिन जो इसका वेटेज है ना वो आप लोग का 7 मार्क्स का है, तो इसी कारण इसको मैंने बी कैटेगरी में रखा। मतलब 7 मार्क्स का सर हमको एनआई पूछा ही जाएगा। अब एनआई को थोड़ा देखना बेटा, चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है, थोड़ा देखना, सोच समझ के पढ़ना कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ना कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, ठीक है, कवरेज के हिसाब से सर ये भी 7 नंबर का। कोड ऑन वेजेस, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी और फैक्ट्रीज एक्ट, ये आप लोग का पार्ट बी है, जो आप लोग को 7 नंबर के हिसाब से पूछा जाएगा सबका सब, तो आप लोग का पार्ट बी है। मतलब पार्ट ए को पहले खत्म करिए, फिर पार्ट बी को खत्म करिए, फिर देन आफ्टर दैट पार्ट सी। अब देखो पार्ट सी में कुछ ऐसा है ना, अगर आप नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी चल जाएगा, एकदम हल्का सा पढ़ के जाइए ताकि आपको एमसीक्यू के लायक तो आंसर बन पाए। अब सर इतने सारे कंटेंट है सर, एमसीक्यू कहां से होगा? देखो बेटा, एमसीक्यू में अगर बोलूं ना 90% आप लोग के एमसीक्यू ना इंस्टीट्यूट के बुक से आएंगे, या तो बुक से आएगा या तो जो इंस्टीट्यूट समय समय पे बीट क्वेश्चन रिलीज करता है वहां से आप लोग का आएगा। चलो देखते हैं। सर सेल्स ऑफ गुड्स कोई उतना वेटेज नहीं है भाई, ज्यादा नहीं पूछा जाता। एलएलपी तो सर बहुत मुश्किल है, एक आधा टाइम में आ गया तो आ गया। इंट्रो चैप्टर से बस एक आता है आप लोग का एमसीक्यू 2 नंबर का, बाकी ऐसे क्वेश्चन से देखे नहीं गए, ठीक है। ईपीएफ ईएसआईसी इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता, तो इसको आप सी कैटेगरी में रखेंगे तो भी चल जाएगा। तो ये मेरा हुआ एबीसी एनालिसिस। आप क्या क्या पढ़ेंगे अब ना, मैं आपको चैप्टर वाइज ब्रेकअप बताता हूं कि कौन से क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा। अब ना बच्चों को ना एक बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, जो वीडियो देख रहे हैं बेटा उनको तो नहीं होगी, लेकिन बाकी को बहुत दिक्कत होने वाली है। सपोज बच्चे क्या करते हैं पता है, लॉ में ना पूरे हर चीज पढ़ के जाते हैं। देखो बेटा, एक ना होता है हार्ड वर्क, एक स्मार्ट वर्क होता है। इसी कहानी समझाता हूं। देखो आप लोग को ना टोटल 7 क्वेश्चन मिलेंगे थ्योरिकल पार्ट में, टोटल 7 क्वेश्चन, क्योंकि टोटल 8 आते हैं, 1 2 3 4, 1 तो आप लोग एमसीक्यू होता है। आपको टोटल अटेंड करने 5, आप 5 से ज्यादा नहीं कर सकते, ये चीज जान लीजिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, इनके बीच का जो 2 क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। ये प्लानिंग बच्चे लोग ना मैक्सिमम करते नहीं। करते कब है सर? एग्जाम में जाके बैठ के। जब बेटा तुमको वो 2 क्वेश्चन अटेंड करने ही नहीं है तो पढ़ के क्यों जा रहे हो तुम लोग, ये बताओ। छोड़ दो ना, रिस्क ले लो थोड़ा सा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत घुमाया तो 7 नंबर का रिस्क है, 93 होगा ना जैसा, और क्या होगा बेटा। 2 क्वेश्चन मतलब समझ, 2 क्वेश्चन मतलब सर 14 + 14 की बात कर रहा हूं मैं, और 14 + 14 की अगर बात हो रहा है यहां पर, तो ध्यान समझिएगा 4 चैप्टर हो गया समझो यहां पर। 7 + 7 इसका पार्ट, और ये 7 + 7 आप लोग क्लियरली छोड़ सकते हैं। अब मैं बताऊंगा ये कौन से चैप्टर को, कौन से क्वेश्चन को आपको पहले अटेंड करना है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। जरा देखिएगा। अब देखो चैप्टर वाइज ब्रेकअप देखते हैं, पहले एमसीक्यू को समझ लेते हैं। मैं यहां पास ना आपके सामने ना 3 अटेम्प्ट का यहां पास क्राइटेरिया रखूं आप लोग का कि किस किस से क्वेश्चंस आता है। मतलब पता है मैं इतना खतरनाक रामबन देने वाला हूं ना आप लोग का। अगर ये प्रिडिक्शन है ना बेटा, अगर प्रिडिक्शन है तो भाई मेरे पास प्रोबेबिलिटी भी है, मेरे पास एस्टिमेशन है कि मैं क्यों ये प्रिडिक्शन ले रहा हूं। अब एक चीज समझना, अगर मैंने बोल दिया ना कि इस एमसीक्यू नंबर में भी अगर एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा भैया, ये जान ले रहा हूं, तो तुम लोग को एकदम प्रिपेयर होना है। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, एवरी अटेम्प्ट ना इंट्रो से आया है, देख लीजिए आप। ये एनालिसिस है। इंट्रो मतलब सर वो बेसिक चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ लीगल सिस्टम, एकदम हार्ड है तुम लोग के लिए, बच्चों के लिए जो नहीं पढ़े उसको। सर कहां से पढ़ेंगे? एमसीक्यू या बीट क्वेश्चन में जाइए, वहां एकदम अच्छे से दिया हुआ है सर, उसको याद कर लेना है, नहीं समझ आ रहा है तो ठीक है। फिर तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आएगा, जान लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आईसीए से आएगा, मतलब आईसीए से आएगा, जनरली स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से आता है, ठीक है। अब जो आप लोग का तीसरा क्वेश्चन है, समझते हैं सर। तीसरा क्वेश्चन है ना वो जनरली सोगा को डिवोटेड है। मतलब दूसरा क्वेश्चन सोगा एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आता है जो फाउंडेशन में होता है। सर सोगा एक बार आईसीए आ चुका है, लेकिन आईसीए का वो पोर्शन आया है जो सोगा से रिलेटेड है, डैमेजेस, समझ आए कि नहीं? ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 ना क्लियरली डिवोटेड है एनआई एक्ट से। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 आपके एमसीक्यू का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का ही आएगा, ये जान लीजिए। फिर भाई एलएलपी या पार्टनरशिप, दोनों में से कोई एक का आएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म का। तो इतना आप लोग की समझ लीजिए कि आपको कौन से क्वेश्चंस को पहले अटेंड करना है। फिर अब मजेदार बात, ध्यान समझिएगा। अब जरा इधर देखते हैं। अब ना क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन ना आप लोग का इंडस्ट्रियल लॉ के लिए रिजर्वेशन है।
एक टॉपिक है आप लोग के इंडस्ट्रियल लॉ, जहां पास फैक्ट्रीज एक्ट है, कोड ऑन वेजेस है आप लोग का, प्रोविडेंट फंड है, ईएसआईसी है, इसमें एमसीक्यू आता है। और एमसीक्यू इतना आसान है, पता है, जो बुक के पीछे कंटेंट है उसी के आते हैं। जहां जहां बीट क्वेश्चन से आएंगे एकदम, तो बुक के पीछे से आ जाते हैं। 10-12 एमसीक्यू है चैप्टर में, पढ़ लो, याद कर लो भैया, बन जाएंगे, ये उसके लिए रिजर्व है। अब देखिए सर 8, 9, 10, 11, 12 यहां पास के पूरे कंपनीज एक्ट के लिए रिजर्व है आप लोग के क्वेश्चन। सर कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 12 नंबर के कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन है आप लोग के। इसको भी बीट क्वेश्चन से अच्छे पढ़िएगा, लेकिन थ्योरिकल पढ़ना पड़ेगा। आप लोग कंपनीज एक्ट थोड़ा घुमा सकते हैं क्योंकि एक्ट बहुत बड़ा है आप लोग का। तो अगर आप देखोगे ना तो सर 8, 9, 10, 11, 12, 13 रिजर्व है, कंपनीज एक्ट से ही क्वेश्चन आएगा, गारंटी है, जान लीजिए। देखो यहां पर चांसेस है कि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है यार, लेकिन 2022 सिलेबस में तुम्हारे सामने 3 पेपर रख दिया हूं मैंने, देख लीजिए। पेपर भी दिखाऊंगा, देख लीजिएगा पेपर में क्या होता है। अब देखिएगा, अब लास्ट के 2 क्वेश्चन है वो एथिक्स के लिए रिजर्व है आप लोग के। एथिक्स के लिए लास्ट क्वेश्चन आप लोग रिजर्व है 14 और 15। तो एक्ट अकॉर्डिंगली बेटा उसी हिसाब से पढ़ें। तो अभी तक आपको समझ आ चुका होगा कि कंपनीज एक्ट को तो नहीं छोड़ना है भाई, कुछ भी हो जाए, कंपनीज एक्ट ही तुमको पास करवाएगा। क्लियर है बच्चे लोग? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन किस में रिजर्व है, अब आप लोग का आता है पैटर्न वाइज बात करते हैं। अब सर थ्योरिकल क्वेश्चन में देखो, थ्योरिकल क्वेश्चंस में ना मैं आपको बता देता हूं कि कौन से क्वेश्चन नंबर किस किस के लिए रिजर्व है। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ये आप लोग का रिजर्व है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 गारंटी है कि वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही आएगा। तो कोई बच्चा अगर भाई क्वेश्चन नंबर 2 अटेंड करना चाहता है तो आईसीए पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और क्या आता है देख लो सर, क्या आता है। पार्ट ए ना आपके बेसिक से आएगा सर, जैसे ई कॉन्ट्रैक्ट आया था एक बार कंटिंजेंट आया था, एक बार कॉसी कॉन्ट्रैक्ट आया था सर, यहां से आएगा, बेसिक से आएगा पहला क्वेश्चन। दूसरा आपके स्पेशल से आएगा सर, ड्यू बेलमेंट हो गया, प्लेज हो गया, एजेंट हो गया, वहां से आता है। 2 पार्ट खत्म, आईसीए खत्म। पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आईसीए के लिए रिजर्व है। देन उसके बाद बात करते हैं आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3। अब जो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है वो किस चीज के लिए रिजर्व है, ध्यान समझिएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बाकी चैप्टर्स के लिए रिजर्व है। आपको बाकी कौन कौन से चैप्टर बचते हैं सर कमर्शियल लॉ में? पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी, सोगा और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इतने सारे चैप्टर बचते हैं, उनके लिए क्वेश्चन नंबर 3 रिजर्व है आप लोग के लिए। ठीक है, अब इसमें अगर आप देख पाओगे ना, ये एलएलपी इस बार पूछ दिया गया, लेकिन जनरली क्या पूछता है पता है? पार्टनरशिप पूछता है। कोई रिस्क नहीं है भाई, एलएलपी एकदम इजी है, कोई इसमें लफड़ा नहीं है। और इधर देखिएगा बी में एनआई और इधर सोगा पूछा गया। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 इनके लिए ही रिजर्व्ड है। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं ना तो आप लोग का एनआई है और पार्टनरशिप फॉर्म है, इसको तो पढ़ लेना अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 अटेंड करना चाहते हो। क्लियर है कि नहीं? ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का प्योरली रिजर्व्ड है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 इज फॉर योर इंडस्ट्रियल लॉ, वो इंडस्ट्रियल लॉ के लिए रिजर्व है। सर कौन कौन से चैप्टर है सर? फैक्ट्रीज एक्ट हो गए, कोड ऑन वेजेस हो गया सर, आप लोग के ईपीएफ हो गया, ईएसआईसी हो गया, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, उसके लिए रिजर्व है। लेकिन एक चीज समझा रहा हूं, देखना, ये जो ए पोर्शन है ना बेटा, उसमें कोड ऑन वेजेस और फैक्ट्रीज एक्ट से क्वेश्चन आएगा। ईएसआईसी ईपीएफ से आज तक क्वेश्चन नहीं आया, ना तो 2012-16 सिलेबस में आया था, ना तो 22 में आया भी है। तो उम्मीद मत लगाना कि यहां भी आएगा। एकदम इजी चैप्टर, 2-3 पेज का तो चैप्टर है यार, कहां लगे हो। तो देखो कोड ऑन वेजेस आ सकता है, फैक्ट्रीज आ सकता है, कोड ऑन वेजेस सर इस तरीके से आया। मतलब कोड ऑन वेजेस या फैक्ट्रीज में आप लोग गेम खेल सकते हो। लेकिन ये जो बी पार्ट है ना बेटा, वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी से ही आएगा, गारंटी है। इसका जो बी पार्ट है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी से आएगा। मतलब कोई क्वेश्चन नंबर 4 अगर अटेंड करना चाहता है तो ग्रेच्युटी तो पढ़ लो भैया, ग्रेच्युटी को तो अच्छे से पढ़ लो, और कोड ऑन वेजेस और फैक्ट्रीज को, बाकी जो छोड़ना है छोड़ सकते हो तुम, फिर कोई दिक्कत नहीं। समझ आया कि नहीं आया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आ गया सर हमारा कंपनीज एक्ट। 2 क्वेश्चन प्योरली कंपनीज एक्ट के लिए रिजर्व है आप लोग के, दिखाता हूं मैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 गारंटी है, लिख के दे रहा हूं, कंपनीज एक्ट से ही आएंगे। और 2 क्वेश्चन पता है 14 + 14 नंबर के। ठीक, अब देखते हैं कहां से आता है। देखो ये ए पार्ट बेसिक से आया, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, डिबेंचर और बायबैक ऑफ शेयर, ये आप लोग के बेसिक पार्ट है। मतलब 2 यूनिट में बटा हुआ है आप लोग कंपनीज एक्ट, एक बेसिक में और एक डायरेक्टर चैप्टर में। ए आप लोग का वहां बेसिक से आया। अब बी देखते हैं, सर बी कहां से आया, देखते जाइए। सर बी डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन, मतलब डायरेक्टर चैप्टर का क्वेश्चन हुआ बी। सर डायरेक्टर का डिस्क्वालिफिकेशन, सर ये भी डायरेक्टर हुआ। सर डायरेक्टर का ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी, सर ये भी डायरेक्टर हुआ। मतलब सीधी सी बात है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी डायरेक्टर पोर्शन से आ रहा है। समझ आए कि नहीं? मतलब डायरेक्टर का 7 नंबर हो गया।
फिर क्वेश्चन नंबर 6 तो प्योर डायरेक्टर बेस्ड है, पूरे के पूरे डायरेक्टर से ही आएंगे। सर डायरेक्टर में सर बोर्ड रिपोर्ट है उस टॉपिक में, सर डीन भी उसी में दिया हुआ है, सर ऑडिटर रिपोर्ट भी दिया हुआ है, सर राइट्स ऑफ शेयर होल्डर भी दिया हुआ है, ऑडिट कमिटी भी दिया हुआ है, पावर ऑफ बोर्ड दिया हुआ है। मतलब सर डायरेक्टर के सर 3 क्वेश्चन 7x3 अगर करेंगे सर तो पूरे सर हमारे जेब में नंबर। फिर तो यार, तो मैंने उसी कारण तो बोला बेटा डायरेक्टर को अच्छे से पढ़ लो। समझ आए कि नहीं आया सबको? ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। फिर लास्ट के क्वेश्चन, ये जो लास्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इट इज अ प्योरली डिवोटेड, मतलब सर रिजर्व करके रख लिया गया, सर कोटा बना दिया गया किसके लिए? एथिक्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग का एथिक्स का आएगा क्वेश्चन। ठीक है, देखो सर क्वेश्चन नंबर 7 का एथिक्स रिलेशनशिप पूछ लिया गया, फिर सर काइंड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, टाइप्स ऑफ बिजनेस एथिक्स एंड सो ऑन, ये भी एथिक्स का, ये भी एथिक्स का, ये भी एथिक्स का, ये भी एथिक्स का। ध्यान समझना, एक कॉन्सेप्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस, उसको पढ़ लेना बेटा। पढ़ने का मतलब ये ना 1 से 1.5 पेज का होगा ज्यादा से ज्यादा, याद कर लो। मैं पहले से बोल रहा याद कर लो, चांसेस है कि आता। एक बार 10 नंबर का भी आया था भैया 2016 सिलेबस में, को याद है? तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो इतना पोर्शन हो गया। अब ना अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे ना बेटा वो डायरेक्ट आ रहे थे कि व्हाट इज डायरेक्टर, सर व्हाट आर द पावर ऑफ डायरेक्टर, सर पेमेंट कैसे होता है ग्रेचुइटी का एंड सो ऑन। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, ये आप लोगों का केस स्टडी आएगा, केस लॉ। अभी फिलहाल के लिए देखो, अभी ना सीएमए का जो पेपर है ना बेटा उतना हार्ड लेवल तो नहीं आ रहा, बट चांसेस है ओवर द टाइम आपका हार्ड होते जा रहा है। पहले से तो हार्ड हो चुका है, अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही केस स्टडी आ रहा है, ज्यादा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फिर सर इसमें जो ए पोर्शन है आप लोग का एनआई से आता है, आईसीएस से आता है, आईसीएस से आता है, मतलब सर इंडियन कॉन्ट्रैक्टर ज्यादा बेटे सर यहां भी। और एक आप लोग का आता है सर डायरेक्टर डायरेक्टर डायरेक्टर, मतलब सर एक क्वेश्चन डायरेक्टर से फिर यहां आ गया यार। मतलब सर अगर मैं देख पाऊं तो सर डायरेक्टर, सर एक ये क्वेश्चन आया डायरेक्टर का 7 नंबर का, ये और 7 नंबर का, ये और 7 नंबर का। ओके ठीक है सर, फिर ये और 7 नंबर का। मतलब सर हम सिर्फ डायरेक्टर अच्छे से पढ़ के जाए तो हम लोग 4 क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे यार। मतलब कितने कितने सर 14 + 14 अटेंड कर लेंगे, और एमसीक्यू मतलब बच्चे उसी में पास हो जाएंगे यार, डायरेक्टर बस पढ़ देंगे तो 40 तो ऐसे ही ला लेंगे बच्चे लोग अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो। समझ रहे हो मैं जो बोलना चाह रहा हूं? अब मेन क्वेश्चन अराइज होता है, सर आपने तो पैटर्न बता दिया, हम अब कौन कौन सा क्वेश्चन अटेंड करें। मैं आपको डायरेक्ट पेपर दिखाता हूं, पेपर देखिए और समझिए। मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाता हूं किस तरह से होंगे। देखो बच्चे में जो आप लोग को एबीसी एनालिसिस बताया था ना, उसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं आपको देखिए। एक तो पहला आप लोग का डायरेक्टर था, एक आप लोग का एथिक्स था, ओके, एक आप लोग का कंपनीज एक्ट का बेसिक्स था, और एक आप लोग का आईसीए था। पहले आप लोग इसको कवरेज करेंगे। अब देखते हैं सर इनमें से हम लोग कितने क्वेश्चन अटेंड कर पाते हैं। आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को अटेंड करेंगे, ठीक है? मैं बता रहा हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तुम लोग पढ़े हो भाई, मेरे बच्चे लोग तो अच्छे से पढ़े इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, समझ आए कि नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग को अटेंड करना है। हो गया सर एक क्वेश्चन अटेंड, ठीक। अभी फिलहाल के लिए सर रुकते हैं ब्रेक, ये सब क्वेश्चन को अभी नहीं जाएंगे हम लोग जाएंगे सर दिस वन, क्वेश्चन नंबर 5 में और सर क्वेश्चन नंबर 6 में। 2 क्वेश्चन इसको अटेंड करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन आया, दिखाता हूं मैं। सर ये कौन सा टाइम का क्वेश्चन है सर आप जो दिखा रहे हैं? देख लो बेटा देख लो, ये आप लोग का है सर जून 24 का है, देख लीजिए। अब क्या अटेंड करना है देख लो। सर क्या पूछा देखो, डिफरेंट कंडीशन लेट डाउन बाय द सिक्योर्ड डिबेंचर, बेसिक्स कंपनी एक्ट का बेसिक का कितने का है? डायरेक्ट 7 नंबर का। फिर डिफरेंट डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर पूछ दिया, 7 नंबर का, डायरेक्टर का क्वेश्चन हो गया यार। फिर पूछता है सर डिफरेंट पॉइंट्स बताइए ऑडिटर रिपोर्ट में क्या क्या आएगा, ये 7 नंबर का। फिर डिफरेंट राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, ये 7 नंबर का। तो ये 2 क्वेश्चन तो आपको अटेंड करना ही करना है। कितने क्वेश्चन में पहुंच गए हम लोग? 3 क्वेश्चन, अभी 2 बाकी आप लोग का। 2 में से एक आप लोग का जाएगा एथिक्स, एथिक्स को तो अटेंड करना ही है। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स एंड सर इमोशनल इंटेलिजेंस ऑन योर वर्क, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस पूछ लिया गया। तो कितने क्वेश्चन अटेंड हो गए सर? एक बार देख लेते हैं। देखिए ये हो गया 1 2 3 4 क्वेश्चन आपके अटेंड हो चुके हैं, ठीक है। अब ना एक क्वेश्चन, आप लोग ना अभी तक पूरा सिलेबस नहीं पढ़े हो बेटा, सिर्फ क्या पढ़े हो पता है? कंपनीज एक्ट, आईसीए और एथिक्स, बस 3 चैप्टर मैंने बताया, उसमें तुम लोग इतना भी अटेंड कर चुके हो। अब ना देखो, अब यहां पास मैं आप लोग क्लियरली केस लॉ दिखा, देखो बेटा केस लॉ उतना हार्ड नहीं है, आप अगर पढ़े हो ना तो इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिखाता हूं, देखो किस ले आया। सर बैडली ड्रंक हो गया, सीट प्रॉपरली होना है, सर उसने एग्रीमेंट साइन किया। तो आप लोगों को पता है, मेरे को ऐसा लगता है ना सर साउंड माइंड की तरफ जा रहा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन है। तो सर ये आईसीए का हो गया, सर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं। सर इसके बाद ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में कर रहे हैं, एडिशनल डायरेक्टर, सर ये तो डायरेक्टर चैप्टर का हो गया सर।
मतलब सर अगर हम यहां पास अगर दिमाग लगा लेना तो हम सिर्फ 4 ही चैप्टर पढ़ के गए ना 100 नंबर का पेपर अटेंड है। फिर चार चैप्टर बस। अब आप बोलोगे सर 70 ही बोलते हैं सर, एमसीक्यू 30 में तो उधर का भी आता है ना। दिखाता हूं बेटा कैसे एमसीक्यू आता है, आप देखते जाइए पढ़ के। एमसीक्यू में चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस बिट क्वेश्चन जाइए, बिट क्वेश्चन जाइए, बिट क्वेश्चन को याद करिए, पेपर के पीछे मतलब जो आप लोग के बुक के पीछे गए उसको याद कर लिए। अगर आप 4 चैप्टर भी पढ़े होंगे ना जून 24 वाले अटेंड कर लिए होंगे। समझ आए कि नहीं? अब आप लोगों को दिखाता हूं एमसीक्यू कैसे आता है, जैसे मैंने बताया था। देखते जाइए। देखो जो आप लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, देख लो सर। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना वो बेसिक से आता है, ठीक है, एकदम इजी से क्वेश्चन आता है सर। क्वेश्चन नंबर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से आया, ठीक है सर। फिर क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 कहां से आया सर? सोगा से आया सर। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से आया। आप लोग देख लो बेटा कौन से क्वेश्चन कहां से आने वाले सर। उसके बाद ये सर पार्टनरशिप फर्म से आया सर। ये फैक्ट्रीज एक्ट से आया, ये कोड ऑन वेजेस से आया, जैसे मैंने आप लोग को बताया था। अब यहां से आप लोग कंपनी एक्ट चालू होता है। 1 2 3 4 5 और ये 6 डन सर। देन आफ्टर दैट लास्ट के दो आप लोग के एथिक्स हैं सर। आप तो ना एक पेपर देख के बता रहे हैं। हाँ हाँ बेटा एक पेपर, दूसरा पेपर भी दिखा देता हूं ना अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर आप एक ही पेपर देख के बता रहे हैं। देख लो बेटा क्या करना है आप लोग को। अब ना एक और बता देता हूं एक्सप्लेनेशन। अगर कोई बच्चा ना क्वेश्चन नंबर 8 अगर अटेंड नहीं करना चाह रहा है, केस लॉ में सर थोड़ा डर लगता है, आपके पास ऑप्शन है। या तो आप जा सकते हो पूरा इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ लीजिए, जाइए इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ सकते हैं। या तो सर आप लोग बाकी वो चैप्टर पढ़ लीजिए, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, सोगा और एनआई। आपके पास चॉइस है। मतलब जो बच्चा अगर इसको पढ़ाई कर रहा है बेटा इंडस्ट्रियल लॉ में मत जाना, ये मेरी क्लियरली एडवाइस है। और अगर इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ रहे हो तो इसमें मत जाना, सीधी सी बात है। फिर सर एमसीक्यू को क्या करेंगे? देखो बेटा एमसीक्यू ना बुक के पीछे दिया हुआ है, बीट क्वेश्चन में याद कर लेना यार। ज्यादा 1-2 गलत होगा ना, और कितना होगा उसके लिए काहे इतना रिस्क ले रहे हो तुम लोग? इसको तुम लोग पढ़ने जाओगे, तुमको क्या लगता है 1-2 दिन में हो जाएगा? भूल जाओ, नहीं होने वाला भैया। एनआई बहुत बड़ा है तुम लोग के सिलेबस में, बहुत मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। लो एक अटेम्प्ट और पेपर देख लो, आप लोग के लिए बेटर होगा, ठीक है। समझते हैं सर। देखिए सर पहला फिर बेसिक से आया, मतलब इंट्रो से। सर ये कॉन्ट्रैक्ट से आया, आईसीए से। सर ये आप लोग का सोगा से आया सर। सर ये मेरा एनआई से आया क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन मेरा आया सर एलएलपी से। सर ये आया मेरा फैक्ट्रीज एक्ट से। सर ये आया मेरा प्रोविडेंट फंड से। अब यहां से कंपनी एक्ट चालू, 1 2 3 4 5 6 खत्म कंपनीज एक्ट। फिर लास्ट के 2 क्वेश्चन एथिक्स के, सेम जैसे बोला था सेम वैसे ही तो आया यार, ठीक है सर। ये दिसंबर का पेपर है अभी रिसेंट वाला। अब इधर सेक्शन बी में वापस देखते हैं हम अटेंड कर पाएंगे कि नहीं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2 आईसीए का आता है वापस से। देखो ई कॉन्ट्रैक्ट पूछ लिया गया और लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी। सर ये दोनों तो सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हैं सर, और ये बेसिक चैप्टर का है, और ये आप लोग के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का है। समझ आए कि नहीं सर? डन। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 अटेंड कर लिया आप लोगों ने। फिर सर जैसे मैंने बताया था देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 अटेंड करेंगे सर हम। सर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, सर बेसिक चैप्टर का सर पहले दूसरे पेज में दिया हुआ है यार, ये तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। फिर डायरेक्टर का रेम्युनरेशन, डायरेक्टर चैप्टर का। फिर बोर्ड रिपोर्ट में क्या होगा, और डीन का सर कैंसिलेशन, सरेंडर, डीएक्टिवेशन कैसे होता है, सब स्टडीमेट में दिया हुआ है आप लोग के, सब बुक में दिया हुआ है। तो अगेन आप लोग 2 क्वेश्चन अटेंड कर लिए सर। फिर क्वेश्चन नंबर 7 सर, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है सर रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड लॉ एंड सर डिस्क्राइब डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस एथिक्स। अगेन आप लोग अटेंड कर लिए। 4 क्वेश्चन तो अटेंड हो ही गए भाई, फिर से इतने चैप्टर पढ़े थे तुम लोग। अब 5वां बात करते हैं। देखो 5वां में ना इस अटेम्प्ट में यहां पास आप लोग का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से क्वेश्चन आया। अब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ना गुड कंसिडरेशन मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स वाला है। अगर आप लोग ना अकाउंट्स में बिल ऑफ एक्सचेंज अगर पढ़े हैं तो क्वेश्चन बना लोगे एक बार में, ठीक है। और ये वाला आपका क्वेश्चन आता है सर ये रिमूवल की बात चल रही है सर, ये अगेन डायरेक्टर चैप्टर का है। मतलब एनआई को पढ़ लेना, खतरे में मत लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन अटेंड हो गया, 5 हो गए। अगर इसको सपोज नहीं कर पाए सर हम, ठीक है ऑप्शन देता हूं, देख लीजिए। नहीं कर पा रहे हो ना, ठीक है इसको कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को कर लीजिए, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर सर एलएलपी का, और टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है एनआई का। ये भी नहीं कर पा रहे हो तो एक और ऑप्शन है आप लोग के पास, ठीक है। सर कोड ऑन वेजेस में क्लेम कैसे आता है, और सर पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी में सर ग्रेजुइटी कैसे कैलकुलेट होता है, सिंपल। मतलब आप लोग को क्वेश्चन छोड़ना है 2 क्वेश्चंस, आप लोग ध्यान रखिएगा आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। तो बेटा अगर आप इस स्ट्रेटेजी से पढ़ते हो ना, मैं गारंटी दे रहा हूं, पता है क्योंकि ना देखो बेटा तुम जितना ज्यादा पढ़ोगे ना बेटा, हमारा ह्यूमन माइंड, हम एआई नहीं है सर, हम मशीन नहीं कि पूरे हर चीज को याद रखेंगे। लेकिन सर जितना कम पढ़ेंगे ना उतना ज्यादा अच्छे से रिटर्न रहेगा। बेटा तुम बुकिश लैंग्वेज लिख के आओ जो बुक में दिया है, इंस्टीट्यूट आपको नंबर देगा, मैं लिख के दे रहा हूं चीज के लिए।
लेकिन आप भाई वही जनरल वर्ड्स लिखोगे, सब लिखोगे तो लॉ में नंबर नहीं दिया जाएगा। समझ आए कि नहीं आया? तो ये पैटर्न को फॉलो करिए, गारंटी 90+ ला लोगे आप लोग। 90+ बोल रहा हूं मैं, एग्जामिशन भी नहीं बोल रहा हूं, 90+ ला लोगे। तो ये चीज ध्यान रखना है, कंटिन्यूस स्टडी बस आप लोग को फॉलो करना है, ठीक है। इंस्टीट्यूट गाइडलाइंस, पेपर बहुत ईजी है, आप आसानी से पास कर सकते हो। समझ आए कि नहीं आया? ठीक है। फर्दर और कुछ डाउट होता है बेटा तो आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं। आपको एक्सेल का नंबर प्रोवाइड किया गया, एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो रायपुर छत्तीसगढ़ में है। कोई भी क्वेरी होता है बात कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मुझसे भी बात कर सकते हैं, आपको कॉन्टैक्ट नंबर यहां से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू बच्चे लोग वीडियो देखने के लिए, और बने रहिए ऐसे अपडेट के लिए, आप लोग इस चैनल के लिए बने रहिए।